हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। जो वीडियो गाइस आपको अभी टाइटल बताने लगा हूं ना, एक बार आप लोग भी हिल जाओगे कि दुनिया से ये एक चीज नहीं बन रही। भारत जो है 12 का टेस्ट करने जा रहा है। क्या? भारत 12 हाइपरसोनिक मिसाइल, एक नहीं दो नहीं, नहीं 12 है। हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करने 12? ये टाइटल जिस तरह के बता रहा है भाई, पहले तो भाई देखेंगे। मतलब अमेरिका से एक नहीं किसी हो के रहा। पास नहीं है 12 यार। मतलब रूस के पास मानता हूँ 3 है, अमेरिका से एक रूस नहीं के पास बन दो रहा। नहीं है? 3 है, 3। अच्छा। अमेरिका से एक नहीं बन पा रहा। चीन से पता नहीं बना है जो, वो भी काम का नहीं है। लेकिन इंडिया 12 के टेस्ट करने जा रहा है। मतलब पहले देखते हैं इसको, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो भाई देखते हैं, स्टार्ट। दुनिया की नंबर 1 सुपर पावर अमेरिका के पास एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। यहां तक कि जो ये बना भी रहे हैं उनके भी टेस्ट एक के बाद एक विफल हो रहे हैं। वहीं दुनिया की दूसरी बड़ी सैन्य सुपर पावर चीन, उसका भी अमेरिका वाला हाल है। एक भी हाइपरसोनिक मिसाइल वर्किंग में नहीं है और जो बना भी रहा है उनके भी टेस्ट एक के बाद एक विफल हो रहे हैं। इनका तो हाल इतना बुरा है कि हाल ही में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का इन्होंने टेस्ट किया जो टारगेट से 40 किलोमीटर दूर जाकर गिरी। जी हाँ, वहीं बात करें दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत रूस की, तो उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन। एक किंजल, दूसरी जिरकॉन और तीसरी एवनगार्ड, और तीनों बहुत ताकतवर हैं। बात करें भारत की, जो दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, उसके पास हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने हाल ही में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया है और बहुत ही जल्द, कुछ ही महीनों की बात है, ये हमारी सेना में शामिल भी हो जाएगी कुछ और ट्रायल के बाद। लेकिन भारत अब कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद हम रूस, चीन, अमेरिका तीनों को पानी पिला देंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि हाल ही में डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया है कि ये एक हाइपरसोनिक मिसाइल तो हमने तैयार कर ली है, लेकिन इसी के साथ हमने एक दो नहीं 12 और सरप्राइज तैयार कर लिए हैं अपने दुश्मनों के लिए। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है, जो खुद डीआरडीओ ने दी है, कि वो हाइपरसोनिक मिसाइल के 12 अलग अलग वेरिएंट तैयार कर रहे हैं। यानी कि 12 अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइलें बनाई जा रही हैं जो कि अलग अलग पर्पस के लिए होगी। इसका एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे कि एक मिसाइल होगी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यानी कि ऐसी मिसाइल जो हाइपरसोनिक रफ्तार पर चलेगी और क्रूज करेगी उस भीषण रफ्तार पर। और ये तो कुछ भी नहीं, एक होगी एंटी हाइपरसोनिक मिसाइल, यानी कि दुश्मन की जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, चीन की, रूस की, अमेरिका की, इन्हें मारकर गिराने के लिए भी हम एक डिफेंस हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल की रफ्तार बहुत भीषण होती है। उन्हें अगर आपने ट्रैक भी कर लिया, पकड़ भी लिया कि किस दिशा से आ रही है, तो फिर भी उन्हें मारकर गिराना लगभग असंभव है, क्योंकि दुनिया में ऐसे इंटरसेप्टर मिसाइलें बनी नहीं हैं जो इन मिसाइलों का पीछा करके इन्हें पकड़ सके और मारकर गिरा भी सके। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो स्पीड ऑफ साउंड है, यानी कि आवाज की रफ्तार 1250 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। जी हाँ, 1250 किलोमीटर प्रति घंटा, और उससे 5 गुना तेज चलती है हाइपरसोनिक मिसाइल। आप कैसे पकड़ोगे इतनी भीषण रफ्तार से क्रूज कर रही मिसाइल को? उसे पकड़कर मारकर गिराने के लिए भी आपको एक मिसाइल चाहिए जो इसी रफ्तार से उड़ सके। इसीलिए भारत ये एंटी हाइपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल तैयार कर रहा है। इसके अलावा कई और छोटे वेरिएंट है, जैसे कि कोई एयर लॉन्च मिसाइल होगी हाइपरसोनिक, यानी कि जो लड़ाकू विमान से फायर की जा सकेगी। इसके अलावा नौसेना के लिए स्पेशली एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल डिजाइन की जा रही है। यानी कि देखा जाए तो वायुसेना, थल सेना और नौसेना तीनों के लिए अलग अलग पर्पस की अलग अलग हाइपरसोनिक मिसाइल बनाई जा रही है। यानी कि आप ये मत सोच लेना कि जो हमने हाल ही में हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया था, बस डीआरडीओ वहीं पर रुक गया, हमने एक हाइपरसोनिक मिसाइल बना ली, हाइपरसोनिक रेस में हम चीन से जीत गए। नहीं, हम सिर्फ चीन से जीतना नहीं चाहते, उसे हाइपरसोनिक रेस में कम से कम 10 साल पीछे छोड़ना चाहते हैं। और इसीलिए भारत हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को बहुत ही मेगा लेवल पर चला रहा है। और जो बात सबसे अच्छी लगी मुझे वो ये कि हम सिर्फ ऐसी मिसाइल नहीं बना रहे जिससे कि हम दुश्मनों पर अटैक करेंगे, वो तो एक अलग बात है ही। हमारे दुश्मन भी हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहे हैं जिन्हें रोकने का हमारे पास कोई साधन नहीं है। हमारे पास तो छोड़िए, अमेरिका, रूस, किसी के पास भी ऐसा डिफेंस सिस्टम मौजूद नहीं है जिससे कि हाइपरसोनिक मिसाइल को हम रोक सकें। लेकिन
हम उस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ऐसी मिसाइलें इंटरसेप्टर रेडी कर रहे हैं जो दुश्मन की हाइपरसोनिक मिसाइल को हमारे देश पर हमला करने से भी रोकेगी। ये एक अच्छा माइंडसेट है डीआरडीओ का कि वो अटैक और डिफेंस दोनों मामलों में हाइपरसोनिक को इंटीग्रेट कर रहे हैं। और आप निश्चिंत हो जाइए, आने वाले समय में इन 12 की 12 हाइपरसोनिक मिसाइल की जानकारी जो भी निकलकर सामने आएगी मैं आपको पूरी विस्तार से बताता चलूंगा। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। वीडियो खत्म भाई, एक नहीं 12 यार ये सीधी तो बात दुनिया हिल बताऊं, जाएगी भाई। सीधी बात बताऊं, ये डीआरडीओ ने खुद बोला है, मैं ये उसी कोई पे आ रहा हूं। हवा में तीर छोड़ने वाली बात नहीं है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। एक होता है बंदा कहता है एक बना ली, चलो दूसरी बना लेते हैं, चलो तीसरी बना देते हैं। 12 यार 12 हर वेरिएंट की दुनिया की किसी कंट्री के पास होंगी। पहले मैं आपको वेरिएंट बता दूं, अभी तो एक ही है, इसका नहीं पता है कौन सा वेरिएंट है। एक होगी लॉन्ग रेंज, एक होगी शॉर्ट रेंज, एक सुपर शॉर्ट, एक सुपर लॉन्ग, अच्छा एक क्रूज करती हुई जाएगी, अच्छा फिर एक जो है हाइपरसोनिक को गिराएगी, मतलब इंडिया पे हाइपरसोनिक मिसाइल से अगर हमला होता है ना तो उसको नष्ट कर देगी, उसको बर्बाद कर एयर देगी। टू एयर, कोई एयर टू एयर, कोई जमीन से, मतलब जमीन, कोई नौसेना के लिए नौसेना, होगी, मतलब यार ये क्या कर रहा है भारत। मतलब यार इतने किस्म की हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। भाई और कोई देश अगर एक बना ले ना, हाँ ये मिरेकल होता है। वैसे इस एक देश बात में बना बताऊं, ले। मैं एक बात बताऊं, अगर डीआरडीओ कह रहा है ना कि हम बनाएंगे, कुछ तो होगा इसका मतलब यही है कि डीआरडीओ बना रहा है। है, आधा काम हो बनाएंगे नहीं, चुका वो है। कह रहा है बना रहा है। वो हाँ। उसने जो है ना डीआरडीओ ने आधे से ज्यादा काम, इसका मतलब है कर लिया भाई है। टेक्नोलॉजी एक बार आ जाए ना, रेंज सेट करना मुश्किल हाँ, नहीं है। उस दिन डिफेंस एक्सपो हुआ, उसमें किस तरह के मिसाइल हाइपरसोनिक और किस तरह की मिसाइलें सामने आई है, दुनिया हिल गई हिल गई है है। कि यार ये इंडिया कहाँ से ले आया, जिसका किसी के बारे में इंडिया ने किसी को बताया भी नहीं था और इंडिया वो ले आया है। तो खुद सोचो आगे क्या होगा जब डीआरडीओ खुद बोल रहा है। अगर 12 बोल रहा है तो 12 इसके अलावा भी बना रहा होगा। ये भी बात सच है। अगर 12 डीआरडीओ बोल रहा है ना कि हम बनाएंगे, इसका मतलब है 12 और पर भी काम चल रहा होगा। बिल्कुल चल रहा है भाई, बिल्कुल चल रहा है। No भाई, doubt। भारत जो है ना, लगता है अब सारी यही बना रहा है, लगता है भारत अब। और यार एक सच बात जिसका कोई बोलूं, तोड़ आने नहीं वाला है। टाइम जो है ना ये इन्हीं चीजों का। अच्छा डिफेंस सिस्टम का आज तक किसी ने सोचा नहीं है, भारत डिफेंस इसका बना रहा है। ओ यार आज तक किसी ने सोचा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल को कोई रोक पाए? नहीं ना। इंडिया उसको भी सोच रहा है कि हम इसको ट्रैक करके इसको रोकने के लिए ये बनाएंगे। खुद सोच लो, जिसका अमेरिका तक ने, रशिया ने, चाइना ने नहीं सोचा, इंडिया उसके बारे में सोच रहा है। खुद सोच लो। तो आपका इसके ऊपर क्या कहना है? अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। और भारत के और डीआरडीओ के यार, ये साइंटिस्ट के लिए यार यकीन करो, जितनी हो सके कमेंट में तारीफ करो। बिल्कुल, वाकई ऐसे साइंटिस्ट मैंने नहीं देखे यार। सही बोला है। तो गाइस अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।